चरण सिंह, राजस्थान के सीकर ज़िले का रहने वाला हूँ। मुझे कोविड 2020 में कोरिडाइटिस नामक बीमारी हो गई थी, जिसमें मुझे आँख से धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे थोड़ा जब धुंधलापन ज़्यादा होने लग गया तो एहसास हुआ कि ज़रूर आँख में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं यहाँ सीकर में ही जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चिकित्सक थे डॉक्टर राम सिंह जी, उनके पास परामर्श के लिए गया। कोविड में हालांकि डॉक्टर से परामर्श भी काफ़ी मुश्किल था। इसी दरमियान उन्होंने जांच करके बताया कि आपके कोरिडाइटिस हो गया है और इसके लिए मुझे उन्होंने स्टेरॉइड्स स्टार्ट कर दी। किसी एक चिकित्सक से संतुष्ट ना होकर हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमें अच्छा ट्रीटमेंट और सही ट्रीटमेंट मिले। इसके लिए मैं जयपुर में गया, वहाँ ASG हॉस्पिटल था, वहाँ पे मैंने जांच की। वहाँ पर भी मुझे यही ट्रीटमेंट दिया गया कि स्टेरॉइड ही इसका इलाज है, स्टेरॉइड ही आपको लेना पड़ेगा। लेकिन मन है वो संतुष्ट नहीं हुआ। फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मैं न्यू दिल्ली एम्स और न्यू दिल्ली में ही गुरु नानक आई हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी मैंने कंसल्टेशन किया, अच्छे सीनियर डॉक्टर से मिला। लेकिन सभी जगह एक ही उत्तर मिला कि जब भी आपको ये दिक्कत होगी स्टेरॉइड ही दिए जाएंगे। मैंने डॉक्टर से प्रश्न भी किया कि स्टेरॉइड से सर ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट नहीं होगा, केवल आपके सिम्टम्स हैं उसके आधार पर वो बीमारी एक समय के लिए इन्फ्लामेशन कम कर दिया जाएगा। तो फिर मेरा पहला सवाल यही रहा कि सर ये बीमारी होती क्यों है, उन कारणों को खोजकर उनका ट्रीटमेंट कीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई कारण नहीं है, यह है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसके लिए तो सर मुझे फिर इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के हिसाब से जब मैंने थोड़ा हाथ पांव चलाया, थोड़ी मेरी बेसिकली मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा गूगल का सहारा लिया, जो कि आमतौर पर सभी लोग करते हैं। गूगल पर मैंने सर्च किया कि आयुर्वेद में भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है क्या। फिर मेरे ही पड़ोस में रहने वाले एक साथी ने बताया कि आप सर गुड़गांव में जाइए, वहाँ पर ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर है, जिसमें डॉक्टर भारत भूषण अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैंने अविलंब गूगल से ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर से कांटेक्ट नंबर लिए और बात की, तो मेरी सीधी बात डॉक्टर भारत भूषण जी से ही हुई। उन्होंने कहा कि आप एक बार यहाँ विजिट कर लीजिए, आपकी आंखों को चेक कर लेते हैं, उसके बाद में इस ट्रीटमेंट के बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करके इसका इलाज करेंगे। मैं नेक्स्ट 2-4 दिन बाद में ही अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पहुँच गया। उन्होंने सबसे बड़ी जो बात मुझे ये लगी कि वो हॉस्पिटल, उसका जो मतलब कहते हैं कि माहौल जो कहते हैं, वो हॉस्पिटल का सा माहौल था ही नहीं, जैसे हम अपने घर में ही रह रहे हैं। वहाँ का स्टाफ, वहाँ की सारा सिस्टम, सब कुछ बिल्कुल ऐसे लग रहा जैसे फैमिलियर है। डॉक्टर साहब ने फर्स्ट टाइम मुझे चेकअप किया। उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो राइट आई है उसमें कोरिडाइटिस की दिक्कत है, स्कार्स बन गए हैं, धुंधला दिख रहा है, हम इस बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। आप यकीन मानिए लगभग 3 साल होने को हैं और 2.5 साल से ऊपर मैंने अंग्रेज़ी दवाइयों का सेवन किया है, स्टेरॉइड्स खाई हैं। कभी भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं पूर्णतः ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उनसे जो पहली विजिट हुई, उसी विजिट के दौरान ये मन में आत्मविश्वास जागा, पहली बार ये आत्मविश्वास जागा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। दवाइयाँ ली, फिर उनके पास मैंने थेरेपी ली। 20 दिन की थेरेपी के लिए उन्होंने कहा था
लेकिन मेरी थेरेपी काफ़ी अच्छी रही और उन्होंने 15 दिन की थेरेपी में कहा कि आपका ट्रीटमेंट इतने ही दिन चलेगा। 15 दिन की थेरेपी में काफ़ी अच्छा रिलीफ था, मेरे विज़न में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। सबसे बड़ी जो मुझे परेशानी होती थी, मैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ में हूँ, इसलिए कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, तो दोपहर को 2-3 बजे के बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक होने लग जाता था। वो हेडेक बिल्कुल मेरा गायब हो गया। विज़न में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत ही अच्छा सुकून मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आँखों से संबंधित अगर किसी को दिक्कत है तो निश्चित रूप से ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर गुड़गांव में हमें एक बार ज़रूर विजिट करनी चाहिए। और मैं एक बार नहीं, बार बार डॉक्टर भरत भूषण सर और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट किया। और ये कहते हैं कि आँख है वो भगवान का दिया हुआ सबसे शानदार नायाब तोहफ़ा है इंसान को, और अगर वो अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। और इसे अच्छा करने में डॉक्टर भरत भूषण शर्मा सर और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।